करे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग इस प्रकार गीत गाया है, हम बच्चे हैं परम पिता की, बढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया। हमें प्रभु के वचन में बढ़ना है। जल्दी से प्रभु के वचन की ओर मैं जाना चाहता है, बाइबल को खोलकर जल्दी से एक दो वचनों को अपन पढ़ेंगे। अब प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय में आइएगा। एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को आदर में स्वर्ग से उतरते देखा। एक शक्तिशाली स्वर्गदूतों को मैंने देखा। मैंने गया बुधवार मैंने आपको बताकर दे रहा था कि बाइबल में हमारा परमेश्वर के बारे में हमने लिखा है, पढ़ा है। हमारा परमेश्वर कौन है? सेनाओं को यहोवा है। कौन है हमारा परमेश्वर? सेनाओं के यहोवा। तो सेनाओं के यहोवा कर हमारा प्रभु को क्यों बुलाया मालूम है? करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत स्वर्ग में है, इसलिए ये सारे स्वर्गदूत परमेश्वर की सृष्टि है। वो सब सेवा करने वाले आत्मा है। तो उसके बारे में मैंने आपको गया बुधवार भी कई बात मैंने आपको बताया। स्वर्गदूत सेवा करने वाला आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसके सेवा करते हैं? परमेश्वर का सेवा करते। किसका सेवा करते हैं? परमेश्वर का सेवा करते। किसका? परमेश्वर का सेवा करते। कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं? अमेन अमेन। तो मैंने एक और बार मैंने दोहराकर मैं बोलता हूँ, स्वर्गदूत की झुंडों के बारे में हमने बाइबल में हमने पढ़ा था कि लॉर्ड कई झुंड 5 नाम बाइबल में स्वर्गदूतों को हमें देख सकता है। लेकिन यहाँ पर लिखा है एक और सामर्थवान है, शक्तिशाली। क्या लिखा है? परमेश्वर की सारे स्वर्गदूत शक्तिशाली है, लेकिन यहाँ पर हमने जो पढ़ा हुआ स्वर्गदूत और कौन है? बहुत शक्तिशाली है। तो जल्दी से मैंने उस 5 नाम आपको बोलकर मैं समाप्त करना चाहता है। और भी मैंने आपको गया दिन मैंने आपको बोला स्वर्गदूत, उसके झुंड उद्धार पाने वालों के लिए सेवा ठहरने वाले आत्मा है। हर व्यक्तियों के लिए स्वर्गदूत नहीं है, सिर्फ किसके लिए है? उद्धार पाने वाला। किसके लिए? उद्धार पाने वाला। उद्धार बोलेगा तो बचाओ। बच गया पापों से, नरकों से, शैतानी हाथों से। क्या किया? बच गया। उस बचने के लिए क्या किया है? आपने कुछ किया? कुछ नहीं किया। हमारे लिए कौन है? हम खुद पापी है। इस पाप से बाहर आने के लिए कोई भी मानव अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। लॉर्ड, यह दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति को आपको मिलेगा नहीं, पाप ना किया वो कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। लॉर्ड, भारत की अलग अलग प्रकार की धर्म, धार्मिक गुरु, धार्मिक पुस्तक, अलग अलग अवतार आप जाकर देखिए, इन सबों के अंदर पापों को आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है गलत काम किया कोई भी देवी और देवता नहीं मिलेगा। लॉर्ड, अलग अलग जातों में जाकर देखिए, अलग अलग रिलीजन के अंदर हम जाकर देखेगा तो अलग अलग देवी और देवता को हम देख सकता है। उनकी हिस्ट्री ढूंढ निकाल कर पढ़कर देखो, इतना अश्लील कहानियों से भरा हुआ कई इतिहास आपको मिलेगा, कहानियां मिलेगा। लेकिन मैं और आप प्रचार करने वाला, मैं और आप आराधना करने वाला, मैं और आप परमेश्वर जो कहते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में, अगर आप देखिएगा तो उन्होंने कोई पाप नहीं किया। इसलिए मानवों को बचाने के लिए एक ही व्यक्ति है, वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह के अलावा वो एक बचाव किसी के जीवन में नहीं है। जब राजू अंकुर उद्धार पाया, तब से उद्धार पाए हुए व्यक्तियों के लिए सेवा करने के लिए प्रभु ने किसको ठहरा कर रखा है? स्वर्गदूतों को ठहरा कर रखा है। फिर से मैं आपके अंदर में बोलता हूं, हम कोई भी अचानक के धरती पर बैठे हुए व्यक्ति नहीं है। हम हर व्यक्ति प्रभु के उद्देश्य पर बैठे हुए लोग हैं। हमारे ऊपर प्रभु की एक प्लान, एक उद्देश्य है। इसलिए
हमारे जीवन में जो कुछ भी घटते हैं वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जानकारी से है। भले रोग हो, भले फिनेंशियल प्रॉब्लम हो, भले दुख हो, भले कोई भी प्रॉब्लम हो, ये सारे प्रॉब्लम किसकी जानकारी से है? विश्वास के साथ धन्यवाद करोगे? मेरे सारे आंसुओं के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, मेरे सारे दर्दों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, मेरे सारे फिनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं सारा रुकावटों के लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं कमजोर हो गया परमेश्वर, मैं दुर्बल हो गया परमेश्वर, मुझे मेरे को एक और कदम रखने के लिए ताकत नहीं है मेरे अंदर, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करते हैं। बोलो ना, बोलो ना। मैं थकावट में हूँ इसलिए मैं निराश में हूँ, धन्यवाद। मेरे सारे रास्ता बंद हो गए, धन्यवाद। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, मैं आपके उद्देश्य पर हूं, मैं आपकी इच्छा पर हूं, मैं आपके प्लान पर हूं। अभी मेरे रास्ता बंद हो गया तो भी मैं विश्वास करता हूं मैं तेरे प्लान में है, इसलिए मेरे जीवन में कुछ हानि नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं? हालेलुया। तो इब्रानियों के पत्र 1:14 में लिखा है, विश्वासियों उद्धार पाए हुए लोगों के लिए सेवा ठहरने वाले आत्मा कौन है? स्वर्गदूत। तो इसके पहले स्वर्गदूतों के नाम हम पढ़ा है, आप पढ़कर देखिएगा। मिखाएल कौन है? मिखाएल कौन है? एक वॉरियर है ना, युद्ध के लिए, परमेश्वर के लिए क्या करता है? वो युद्ध करते। उस रेफरेंस में पढ़कर मैं आगे बढ़ता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। दानियल का किताब 10:13 पढ़िएगा, यूदा 9 वचन, रेवलेशन 12:7, दानियल 10 का। हाँ, फारस के राज्य का प्रधान इस दिन तक मेरा सामना किए रहा, हाँ। परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से, देखो आपको मालूम है वहां पर दानियल प्रार्थना किया, दानियल प्रार्थना किया, प्रार्थना की उसी दिन प्रभु ने क्या दिया? जवाब दिया, उत्तर दिया। प्रार्थना किया, प्रभु ने क्या दिया? जवाब, उत्तर दिया। लेकिन पारस की जो राजा, मैंने आपको बोला, एक एक राज्य के ऊपर अधिकार करने वाले का सैतानिक अधिकार है। तो वो अधिकार, वो सैतानिक अधिकार दानियल की प्रार्थना को रोक दिया। प्रार्थना को नहीं, उस पर परमेश्वर की जो मैसेज प्रभु ने जो उसको जवाब दिया, वो जवाब को, उत्तर को शैतान क्या किया? रोक दिया। तभी फिर भी दानियल प्रार्थना बंद किया। बोलो, दानियल प्रार्थना बंद किया, प्रार्थना करता रहा। तो प्रार्थना की दुआ किधर पहुंच रहा है? तो परमेश्वर बोला, यार मैं तो जवाब दे दिया है, मैंने इसको दिया, फिर भी वो बातों के लिए वो प्रार्थना क्यों कर रहा है? तो स्वर्गदूत देखा है तो उसकी प्रार्थना को शैतान क्या कर रखा था? रोक के रखा था। क्या बोले? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उपवास और प्रार्थना के बिना ये जाति तुमसे नहीं। कुछ कुछ बातों के लिए हम क्या करना पड़ेगा मालूम है? उपवास में बैठकर प्रार्थना करना है। क्या करना? तो हमारे लोगों का सोच क्या मालूम है? रात में बैठा, सो गया, सुबह उठ गया तो लोग बोलते हैं आज मेरा उपवास है, आज मेरा। फिर क्या करेंगे? मॉर्निंग ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, दोपहर का खाना नहीं करेंगे, 5 बजे क्या करेगा? है उपवास छोड़ दिया। वो है कि उपवास, उपवास बोलेगा तो क्या है? क्या बोले? जो प्रार्थना रहता है, हाँ, सबके घर में बात छोड़ता है, हाँ। बात छोड़ते हैं। लेकिन उपवास बोलेगा तो क्या चीज है? हमारे मिशन छुटकारा मिलता है। मिलता है। लेकिन उपवास क्या है? बस बोले तो वो नहीं मालूम, पकड़ते हो ना, कितना पकड़ कर रखते हैं चोर से। मैं बोलूं, मैं बाइबल स्टडी के लिए मैं आपके सामने आया हूं। मैंने बड़े बड़े अजगर के बारे में, बड़े बड़े स्वर्ग से उतरने वाले तारे के बारे में मैंने आपके सामने बताकर देगा तो हार है यार, बहुत वेद बात भाषा बताया करके आप लोगों ने मुझे बताएंगे। लेकिन सिंपल हम डेली जो करने वाले जो बातों के बारे में हमें ना जानकारी नहीं है तो फिर बोलो,
नहीं, आप सब बोला सही बात है, प्रार्थना करना, आराधना करना, ये सब सही है, गलत नहीं है। लेकिन उपवास बोलेगा तो उसके मतलब क्या है? परमेश्वर की साथ रहना। किसके साथ? क्या आदर्श? उपवास बोलेगा तो क्या है? परमेश्वर की साथ रहना। प्रभु के साथ रहने के लिए चाय छोड़ेगा तो रह सकता है, खाना छोड़ेगा तो रह सकता है। प्रभु परमेश्वर कौन है? सर्वशक्तिमान है और अति पवित्र है। तो अति पवित्र परमेश्वर के साथ में रहना है तो एक सांबार भात छोड़ेगा तो प्रभु के साथ बैठ सकेगा? प्रभु के वचन में लिखा है, मैं जैसा पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो, मैं जैसे पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। अगर प्रभु, आपको मालूम है उस सिनाई पहाड़ की ओर मूसा जो चल के जा रहा था, कौन सा, क्या पहन के? चप्पल पहन के। तो प्रभु ने क्या बोला? तुम जहां पर खड़े हो वो कौन सा जगह है? सिनाई है या होरेब है? होरेब, सॉरी, सिनाई नहीं, होरेब। वो झाड़ी जल रहा था, तभी ये क्या हो रहा है करके देखने के लिए गया है तो प्रभु ने क्या बोला? हे मूसा, तू जहां पर जो खड़े है वो जगह क्या है? पवित्र है, क्योंकि वहां पर किसकी प्रेजेंस है? परमेश्वर की प्रेजेंस जहां पर है वहां पर क्या पवित्र है। तुम्हारे पाँव से चप्पल उतार दे, क्योंकि तू किधर किधर चल के गया था, वो चप्पल के अंदर क्या होगा? गंदगी होगा। इसलिए उस चप्पल को तो फेंक दे, क्योंकि परमेश्वर कौन है? पवित्र है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हम प्रार्थना के लिए बैठे हो, आराधना के लिए बैठेगा तो भी घर में बैठो है, लेकिन हम कैसे बैठना है? बोलो। सुबह से लेकर शाम तक जो पहने हुए कपड़ा पहनकर भाग कर नहीं आना प्रार्थना में, काम करके 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 है। हेलो, हमारे प्रभु कौन है? समझे? सुबह से जो पहन पहन के घूम रहा था, ठीक है। आप घर वाले जो कपड़े से, कुछ लोग क्या बोलते हैं मालूम है? कपड़े से कुछ भी नहीं पास्टर, प्रभु किधर देखता है? हृदय देते हैं। कपड़ा में क्या लेना देना, लेकिन नहाना और धोना और शुद्ध में पवित्रताई में हम रहना, क्योंकि मेरा प्रभु कौन है? पवित्र है। होता तो अच्छा परफ्यूम में लगा के आएगा तो आजू बाजू लोगों के लिए थोड़ा अच्छा है। इसलिए तो प्रभु के साथ रहना वो है उपवास। तो उपवास और प्रार्थना के बिना ये जाति तुम्हें, तो प्रार्थना की जरूरत कितना है? देखो, प्रार्थना की उत्तर को शैतान क्या किया? रोक रखा। लेकिन दानियल अपना प्रार्थना को बंद किया नहीं है। फिर क्या किया? वहां पर लिखा है, प्रधान दूध मिखाएल आकर उस राजा से क्या किया है? युद्ध कर कर दानियल की हक उनको पहुंचाया। हालेलुया। मैं सोचता हूं शायद हमारा भी प्रार्थना के कई विषयों को शैतान क्या करते हैं? रोकते हैं। तो हम प्रार्थना को क्या नहीं करना? बंद नहीं करना। जब तक हमें छुटकारा मिलेगा, जब तक हमें आशीष मिलेगा, तब तक हम क्या करते रहना? बोलो। हम लोग क्या करते हैं? एक बार हम प्रार्थना किया, नहीं मिला बोल के छोड़ देगा, फिर अगले हफ्ते में याद आएगा तो फिर ऐसा नहीं, रेगुलर हम क्या करना है? निरंतर वहां पर शब्द लिखा है, प्रधान दूध मिखाइल। प्रेज़ लॉर्ड। मैं मिखाइल के बारे में कई वचन मैंने आपको दे दिया है। अगले पदों की ओर हम जाना चाहता हूं। गब्रिएल, सेकंड स्वर्गदूत का नाम क्या है? गब्रिएल। ये क्या करता है मालूम है? पढ़कर आप देखिएगा गब्रिएल के बारे में। लूकोस 1:26 और 27 पढ़िएगा। लूकोस के सुसमाचार पहले अध्याय की 6वें महीने में हाँ। परमेश्वर की ओर से हाँ जिब्राइल स्वर्गदूत हाँ गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी देखो, परमेश्वर के पास भेजा गया। बोलिए ना, स्वर्गदूत। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पास भेजा गया स्वर्गदूत। कौन है इसका नाम? क्या बोला? जिब्राइल। एक जिब्राइल का काम क्या है? मैसेज। कहां से? परमेश्वर के पास। हमारे पास कोई संदेश होगा तो हमारे पास क्या करते हैं? पहुंचते हैं। कौन?
गब्रिएल, है ना, हिंदी में क्या लिखा है? जिब्राइल। और तीसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, लूसीफर। यशायाह 14:12। हे बोल के चमकने वाले तारे, तू वैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। लूकोस 10:18। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। ये लूसीफर शब्दों के अर्थ गिरे हुए स्वर्गदूत। कौन है? मतलब ये लूसीफर कौन है? गिरा है। कहां से? स्वर्ग से। ये लोग क्या काम करता था? परमेश्वर को आराधना करता था। तो पहले हम लोगों ने सुना मिखाएल, सेकंड हमने सुना जब्रिएल, और तीसरा हमने सुना लूसीफर, और चौथा सराफ। यशायाह 6 अध्याय की पहले वचनों को। दिया राजा मरा, सेकंड पढ़िए, दूसरा से पढ़िए। उससे ऊंचे पर सारा दिखाई दिए। हाँ उनका 6 पंख थे। हाँ 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, 2 से अपने पाँव को, और 2 से उड़ रहे। क्या नाम दिया है? सराफ। ये लोग यहाँ पर क्या कर रहा है? लो, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर सराफ, ये लोग प्रभु को क्या करते हैं? दो, उन लोगों को कितना पंख है? 2 पंख से क्या किया है? मैं आपसे पूछूं, मुंह उन लोगों ने क्यों ढांपा? और 2 पंख से अपना पाँव को ढांपा, और 2 पंख से उड़ रहे थे। क्यों? हाँ? यस, प्रभु को क्या है? परमेश्वर कौन है? आदि। उन लोग उनके सामने खड़ा नहीं रह सकता, नंगा पाँव से और नंगा अंग से देख ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर इतना पवित्र है। इसलिए एक दूसरे से क्या बोल रहा है? रे हमारा प्रभु कौन है? ओ हमारा सेनाओं के यहोवा प्रभु कौन है? पवित्र 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 पवित्र। उसके अलावा कुछ भी उनको बताने के लिए वहां पर नहीं है। प्रभु कौन है? ओ हमारे प्रभु कौन है? आदि पवित्र। इसलिए वो स्वर्गदूत क्या किया है? वहां पर उसकी पवित्र उपस्थिति में खड़ा नहीं रह सकता, प्रभु को देख नहीं सकता, क्योंकि प्रभु कौन है? अति पवित्र। भाई और बहनों, हम इस बातों को कितना ध्यान रखना। हमारा प्रभु कौन है? अति पवित्र। हमारा प्रभु अति पवित्र प्रभु है। यीशु मसीह के बारे में किधर भी खुला प्रचार कर सकता है, क्योंकि यीशु मसीह के जीवन में कोई गलत है ही नहीं। यीशु मसीह को 4 कोर्टों में लेके गया। एक एक जड्जी ने क्या बोला? इसके ऊपर हमें कोई दोष नहीं है। इतना निर्दोष, इतना निष्कलंक, इतना अति पवित्र, मैं और आपके जैसा साधारण में से एक साधारण इंसान होकर है धरती पर जीवन बिताए हुआ यीशु के बारे में मैंने आपको बताया है। हालेलुया। हमारा मसीह मार्ग जैसा एक मार्ग और किधर भी नहीं है। बाइबल पढ़कर आप देखो, बाकी सारे धर्मों में से आजादी में जीने के लिए बाइबल हमें बताया है। कैसा? आजादी में जीने के लिए। बाइबल में कभी लिखा है कि कभी प्रार्थना करना करके लिखा है, कभी आराधना करके लिखा है। बाकी धर्मों में अगर आप देखो, बाकी धर्मों में आप देखो कौन सा कपड़ा पहनना है, कभी मंदिर पढ़ना है हर दिन हर समय मुहूर्त शुभ अशुभ, इतना झंझट वाली है। फिर भी हमारे बच्चे लोग बोलते हैं यार प्रार्थना में आएगा तो बपतिस्मा लेगा तो क्या है, कुछ रोक है, कुछ बातों में बंद है करके। लेकिन हमारा बाइबल के जैसा लो आजादी देने वाला पुस्तक, आप कौन सा कपड़ा पहनना है करके बाइबल में नहीं है, लेकिन ढंग से अपना शरीर को पूरा ढांपने वाला कपड़ा पहनना है कर बाइबल में है। जी
औरत को अपने पुरुष को कपड़ा करके तो औरत का कपड़ा कौन सा है, पुरुष का कपड़ा कौन सा है करके सवाल पूछेगा तो मैं कौन सा कपड़ा बताऊं? नहीं आदमी लोग कब पड़ेगा स्त्री ने नहीं पहनी वो बात अपन बाद में देखेंगे। अरे प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आंटी बोला सही बात है, पुरुषों की कपड़ा स्त्री नहीं पहनना, स्त्रियों के कपड़ा। परमेश्वर इन चीजों को क्या करता है, घृणा करते। प्रभु क्या करते? प्रेज़ द लॉर्ड। तो फिर आप पूछेगा पुरुषों का कपड़ा क्या है बताओ फर्स्ट, औरतों के कपड़ा क्या है फास्टर पूछो। वो बाइबल के हिसाब से बाद में हम देखेंगे, अभी वो कपड़ा पे जाएगा ना हम लोग, बहुत बड़ा लंबा चर्चा हो जाएगा, तो वचनों की ओर हम आएंगे। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? बाइबल जैसा आजादी देने वाले का पुस्तक। हमको मालूम है, मुस्लिम भाइयों से पूछना, उनको सोने पे जाते समय मंत्र मंत्र बोल के जाना पड़ेगा। एटलीस्ट बाथरूम में जाते समय उनको मंत्र बोलना है, बाथरूम से बाहर आते समय अलग मंत्र बोलना है। समझे? मैं एक मुर्गी लेने के लिए एक मुसलमान के पास जाता है, वो मुर्गी को उठाते समय एक मंत्र बोलता है, उसको पानी देगा, उसको काटते समय भी एक मंत्र बोलते। देखा नहीं? हाँ, तो पूछना हलाल करने के लिए, हलाल। तो मैंने उनको पूछा, भाई आप क्या बोलती हो? बोला हमारा कुरान में हमारा नबी ने सिखाया हमको, क्या है उसको, अभी लास्ट है उनका लाइफ जिंदगी, इसलिए कुछ बोलना पड़ता है हमको, क्योंकि उसके पाप हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए, इसलिए क्या करता है, मंत्र बोलता है। मैं बोला उसका चिमड़ा निकालते समय मंत्र बोलता है क्या? बोलते हैं हम लोग मन के अंदर बोलते रहता है, वो हमेशा पढ़ते रहता है। वो बोलता है दिन में कितने बार बोलना पड़ेगा? तो मैंने बोला हमारा बाइबल मुझे कभी भी ऐसा नहीं बोला, कभी भी तू सो जाओ, 12 बजे सो जाओ, 1 बजे सो, 3 बजे सो जाओ। मोबाइल दे दे के 3 बजे मत करना, रील दे दे के 3 बजे, वो बात नहीं कर रहा हूँ। कभी तुम सोना है, कभी तुम उठना है, क्या कपड़ा पहनना है, कभी तू आराधना करना है, कभी तू प्रार्थना करना है, कभी तू धन्यवाद करना है, ऐसा कुछ भी बाइबल में लेकर नहीं रहेगा। बाइबल हमें क्या देता है? बोलिए ना, आजादी। तो बाइबल हमें क्या देता है? आजादी देती है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए भाई और बहनों, प्रभु में आने में कोई भी पीछे नहीं जाना। मैं बपतिस्मा नहीं लूंगा, बपतिस्मा लेगा तो बहुत प्रॉब्लम होता है। अरे बपतिस्मा लेगा तक प्रॉब्लम दूर होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर देखो एक स्वर्गदूत, कौन है वो? सारा। वो परमेश्वर को क्या करता है? आराधना करते, प्रभु को तारीफ कर रहा है, स्तुति कर रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है? पवित्र 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 मेरा प्रभु कौन है? परमेश्वर की प्रशंसा को देखकर आराधना करना शुरू किया। मैं भी आपको बताना चाहता कि फैमिली के अंदर कभी भी आपकी फैमिली अकेला बैठते समय अपने अपने कुर्सी में बैठकर फैमिली मिलके थोड़े समय आप आपकी परमेश्वर को तारीफ करके देखो ना। हाँ, हेलो, हम थोड़े समय आराधना करते करके देखो ना, करके देखो ना, एक्सपीरियंस करके देखो ना। बोल के सुन के जाने से कुछ नहीं होता है। अगर कभी अकेला बैठकर आप परमेश्वर को सिर्फ आप तारीफ करके देखो ना, आप एक अलग फीलिंग आपके लाइफ में आएगा, एक अलग एक अनुभव आएगा, क्योंकि प्रभु की प्रशंसा आपके बीच में उतरेगा, अब रिफ्रेश होगा। बोलो, आप लोग मेरे बोली समझ रहे हो? प्रभु को क्या, वहां पर देखो वो लोग आपस में सारा क्या कर रहा है, ये लोग बोलने का बोली पर वहां पर क्या हुआ, हुआ क्या है पढ़कर देखो। है देवड़िया, पुकारने वाले के शब्द से देवड़िया की नींव डूब उठी। ओ देवड़िया बोलेगा तो हमारा जो चौकट की नींव हिल गया, और भवन धुएं से भर गया। भवन किससे भर गया? धुआं बोलेगा तो क्या है? परमेश्वर की प्रसन्न से भर गया, प्रभु की प्रसन्न से भर गया। ये दोनों आपस में क्या बोल रहा है? कभी आपके घर के अंदर और घर में बैठकर सिर्फ परमेश्वर को क्या करे, एक व्यक्ति प्रार्थना करके शुरू करने का,
फिर अगला क्या करने का मालूम है? आइए हम आराधना, कोई भी एक व्यक्ति लीड करने घर में, चलो हम आराधना करते हैं। हमारे परमेश्वर पवित्र है, हमारे परमेश्वर आदि महान है, हमारे प्रभु करुणामय है, हमारे प्रभु सेनाओं का यहोवा है, हमारे प्रॉब्लम में हमें निकास प्रभु के पास है। हम मिलकर प्रभु को धन्यवाद करिए कर कर घर की जो मेन व्यक्ति शुरू किया, उसकी औरत भी शुरू किया, बच्चा शुरू किया, मिलकर थोड़ी समय मिलकर क्या करना शुरू किया? स्तुति। उस समय पर और कुछ भी मत करो, हमारा दिमाग का सोच मत लेके आना, एक्सपीरियंस वाला कुछ भी लेके नहीं आना। हम हमारा मुंह से क्या करते रहना? बाइबल के अंदर प्रभु के नाम को ऊंचा करने वाला हर एक शब्दों को बोल के बोल के बोल के बाइबल के हर एक वचने की प्रार्थना हो जाएगा। फिर हालेलुया। आपको पता भी नहीं पड़ेगा कितना टाइम गया करके, फिर आपको समझ में आएगा आपकी कई प्रॉब्लम सॉल्व। बोलिए आपका सारे प्रॉब्लम। कल मेरा वाइफ जिनसी बहुत दर्द से थे, तो मेरा मम्मी, मेरा जीजा, मेरा भाई सब लोग फोन में आकर बोला चलो हम थोड़ा अन्य भाषा में प्रार्थना करिए घर में। सब मिलके काफी टाइम फिर अन्य भाषा में फैमिली में सारे हमारे लोग, मेरा भाई, माँ, बहन, भाभी, बच्चे सब लोग मिलके बैठ कर प्रार्थना शुरू की। प्रार्थना थोड़ा टाइम निकल गया, तो फिर बहुत आराम प्रभु ने दिया, बहुत आराम प्रभु ने दिए। तो हमको मालूम है कि सेवकाई के समय पे कई प्रकार के प्रॉब्लम लाइफ में आएगा, सेवकाई के समय पर कई समस्या आएगा, लेकिन उस समस्या को हम क्या करना है? निराशा से, कुड़कुड़ा से और शिकायत करके नहीं है, प्रभु के वचनों से हम क्या करना है? बोलिए ना, सामना करना है। यहाँ पर देखो ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, घर के अंदर हम लोग प्रभु को क्या करें? स्तुति करें। स्तुति बोलेगा तो आदर्श मतलब तारीफ। बोलो ना, क्या करना? तारीफ करना। यहाँ पर स्वर्गदूतों ने उतरा है तो आराधना किए तो क्या हुआ? मैं आप बोलेगा पास्टर स्वर्गदूत, हम मनुष्य है, लेकिन मनुष्यों को प्रभु ने कैसा बनाया? परमेश्वर से भी थोड़ा कम। कहां पर लिखा है? भजन संहिता 8वीं में लिखा है कि प्रभु मनुष्यों को याद करने के लिए तू को क्या है? मनुष्य। परमेश्वर से थोड़ा कम तूने किसको बनाया? तो स्वर्गदूत से भी ग्रेड में मनुष्य आगे है। मेरे बोली समझ रहे हो? हालेलुया। तो ये सारा आराधना शुरू किए तो वहां पर क्या उतरा? बोलो। प्रभु की प्रशंसा उतरता नहीं तो समझ लो हमारी आराधना कुछ नहीं है। संडे हम लोग आराधना करते हैं तो मैं सबको देखता है, तो पास्टर आपका देखने का काम है। फिर पास्टर बोल के फिर क्यों आप लोग मुझे रखा? मैं नहीं देखेगा तो फिर कौन देखेगा? कुछ भी नहीं, लोगों के अंदर कुछ भी वही है। आज भी वो लक्ष्मी आंटी उस दिन का, आज भी वही संडे चर्च उस दिन का, आज भी कुछ भी फर्क? वही कुर्सी में, वही ताली में, वही बाइबल में, वही गीतों में अभी भी बैठा है। लेकिन आराधना बोलेगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ भाइयों, हम प्रैक्टिकल लाइफ में हम आराधना के लिए, हम यहाँ पर से रविवार का दिन हम किसके लिए रखा है? प्रभु को आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए रखा है। यहाँ पर देखो साराफ ने परमेश्वर की पवित्रताई में विराजमान परमेश्वर को क्या कर रहा है? सिर्फ लोग एक दूसरे को क्या बोला है? मेरा परमेश्वर कौन है? पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। इतना बोलते 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 वहां पर रहते, वहां पर क्या उतरा? प्रभु की उपस्थिति उतरा। कभी भी बच्चे लोग को डिस्टर्ब करता हूँ, मुझे मालूम है, बच्चे वालों को मालूम है, लेकिन बच्चे को माँ उसको देखो ना, सब लोग उसके पीछे जाएगा तो एक बच्चे उधर करे जाएगा तो उनकी फैमिली पूरा फिर उसके लिए है। देखो सर, हम परमेश्वर को क्या करना है? बोलिए ना, क्या करना है? प्रभु को क्या करना है? तारीफ करना है। बोलो, क्या करना है? हम तारीफ नहीं करेगा तो बगल में, आपको मालूम है, मैंने इधर से गाड़ी चला कर आते समय कितने लोग शंकर का नाम गा के एंड साई का नाम गा के उन लोग अपने भगवान को क्या कर रहा है? बोलिए ना, बड़ाई कर रहा है। कितना हजारों लोग बिना चप्पल से जा रहा है सीढ़ी। हमको प्रभु किस लिए बुलाया? परमेश्वर को गुणानुवाद करने के लिए हमें बुलाया सर। किसके लिए? किसके गुणानुवाद?
परमेश्वर के गुणानुवाद करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया, तो हम क्या करना है? बोलो, हम क्या करना है? परमेश्वर की तारीफ करना है। बोलो ना, परमेश्वर को तारीफ। आराधना में आते समय परमेश्वर को तारीफ करना। यहाँ पर लोग देखिए ना, परमेश्वर को तारीफ करते समय प्रभु की प्रशंसा वहां पर उतरा। आपको मालूम है, प्रभु की प्रशंसा जहां पर उतरते हैं वहां पर लोग आजाद होता है। कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं जा पाएगा। मैं बड़ा नहीं, आप बड़ा नहीं, हमारे बीच में कौन बड़ा है? परमेश्वर बड़ा है। उसको हम ऊंचा उठाना है, उनके नामों को महिमा करना है, उसके नामों को बोलना है। लॉर्ड, सर्वशक्तिमान यीशु का नाम लेकर सिस्टर ने एक अच्छा गीत लिखा, बहुत बढ़िया गीत है। लॉर्ड, हमारे मुंह से हम चुपचाप नहीं रहना। हमारे मुंह में प्रभु क्या रखा है? सामर्थ रखा है। बैरियों को, शैतानों को चुपचाप करने के लिए तोड़ने का सामर्थ्य किधर है? जीवन में। लॉर्ड, शैतान हमारे प्रार्थना नहीं रोकना है, हमारे आशीषों को नहीं रोकना है, हमारे भविष्य को नहीं रोकना है। हमें जो मिलना है वो चीजों को रोकना नहीं, डिले नहीं होना है। इसलिए हम बैठकर क्या करना पड़ेगा? आत्मा में लड़कर प्रार्थना करना पड़ेगा। आत्मा में लड़ना है। प्रभु से बिना हमारे जीवन में कुछ होगा ही नहीं। प्रार्थना के बिना नहीं होगा, आराधना के बिना नहीं होगा। हमारे लोगों में बहुत सारे लोग प्रार्थना बिना रहते हैं। नो, तो इस अगले पदों को पढ़िए ना। करूब, जेनेसिस, उत्पत्ति 3:24। उत्पत्ति के पुस्तक 3 अध्याय 24 वचनों को पढ़कर देखिए। इसीलिए आदम से उसे निकाल दिया, हाँ। जीवन की वृक्षि की मार्ग का पहरा देने के लिए हाँ। अतल की वाटिका की चुम्बक की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में देखो, चारों ओर घूमने वाले तलवार को ज्वालामयी तलवारों को लेकर नियुक्त किया। किसने? कौन है? करूब। कितना स्वर्गदूत का नाम हमने पढ़ा? कौन सा आदर्श? मिकाएल, हाँ हाँ, जिब्राइल, सराफ, करूब, हाँ, लूसीफर, 5। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन यहां पर लिखा है एक और सामर्थ्यवान स्वर्गदूत। मैंने इतना 5 दूतों के बारे में आपको क्यों बोला मालूम है? ये कौन है? ये यहाँ पर 10 अध्याय में जो खड़ा है दूत, कौन है? आपको जानने के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, पढ़कर देखिए, यहाँ के जो स्वर्गदूत के हाथ में तलवार है। यहाँ के स्वर्गदूत के पास क्या है? संदेश है। ये यहाँ के जो स्वर्गदूत के पास क्या है? ये कौन है? सामर्थ्यवंत स्वर्गदूत कौन है? प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़कर देखिए स्वर्गदूत का खासियत क्या है। इनमें एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल उड़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघ धनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान हाँ। और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। देखिए, ये स्वर्गदूत मेघों को, बादल को क्या किया? उड़े हुए। ये स्वर्गदूत का खासियत देखो। ये स्वर्गदूत कौन है करके प्रभु के दास लोगों के बीच में अलग अलग अभिप्राय बताते हैं। लेकिन प्रभु के वचन के हिसाब से कोई भी कुछ भी बोले, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल के हिसाब से हम देखेंगे ये स्वर्गदूत कौन है। यहाँ पर लिखा है ये स्वर्गदूत क्या पहने हैं? क्या उड़े हैं? बादल को उड़े हैं। कौन है? तो ये स्वर्गदूत कौन है? कौन होगा? कौन होगा? मिखाएल होगा? गब्रिएल होगा? क्या हो? कौन होगा? बोलिए, हो सकता है कौन होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। नीचे एक और वचन, ये स्वर्गदूत के बारे में देखने के लिए मैं बताना चाहता हूँ। वचन संहिता 104:4 पढ़िए। तो पवन को अपने दूत और मदद की आग को अपने टहलवे बनाता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या करते हैं? अपने दूत पवन को अपना दूत और मदद की आग को अपने टहलवे बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उन्होंने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थिर किया है। वहां पर क्या लिखा है?
पृथ्वी को उसकी, ऊपर फर्स्ट में जो पवनों को अपने पवन बोलेगा तो क्या है? हवा। और झड़कती आग को अपने टहलुए बनाता है। हाँ, और दूसरे पवन, हाँ, जो उजियाले को चादर के समान उड़े रहता है। क्या? उजियाले को हाँ चादर के समान उड़े रहता है, हाँ और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है। हाँ जो अपनी अटरियों की कड़िया जल में धरता है, हाँ। और मेघों को अपना रथ बनाता है। मेघों को क्या है? अपने रथों को बैठता। पहले वचनों में हमने पढ़ा है उस स्वर्गदूत क्या पहना है? मेघ, बादलों को उड़े हुए है। यहाँ पर देखो, सेनाओं को यहोवा परमेश्वर अपना बादल को क्या करते हैं? रथ बने देते हैं। रथ बोलेगा तो जानते हो ना, राजा लोग बैठकर जो चलता है वो क्या है? Praise the Lord। अभी हमारे यीशु मसीह कैसे आएगा? बादलों पर आएगा। क्या आएगा? बादलों पर आएगा। हम लोग गीत गाते हैं ना, तो मेरा प्रभु कौन है? बादलों को रथ बनाने वाला और बादल को ओढ़ने वाला कौन? हमारे परमेश्वर। आपको मालूम है ये बादल क्या दिखाते हैं मालूम है? प्रभु परमेश्वर की महिमा की प्रकाशन को दिखता है। प्रभु परमेश्वर की महिमा की प्रकाशन को दिखा देते हैं बादल। तो महिमा की प्रकाशन को उठते हुए एक सामर्थ्यवंत स्वर्गदूत, हालेलुया। मैं एक और स्वर्गदूत को देखा, वो सामर्थ्यवंत है, लेकिन वो क्या किया है? बादल को उठ के और बादल को रथ बना के बादलों पर आने वाले कौन है? वो बोलिए ना, कौन है? यीशु मसीह। इसलिए मैंने 5 स्वर्गदूतों के बारे में मैंने आपको बोला। वो लोग युद्ध करते हैं, वो लोग मैसेंजर पहुंचाते हैं, वो लोग गिरे हुए ये स्वर्गदूत है, वे लोग आराधना करते हैं, वो लोग रखवाले करते हैं। अलग अलग ड्यूटी किसको दिया है? लेकिन यहाँ पर जो स्वर्गदूत अति सामर्थ्यवंत है, हमारे यीशु कौन है? ये मेघ क्या दिखाते हैं? परमेश्वर की महिमा की प्रकाशन। बादल क्या दिखाते हैं? परमेश्वर की महिमा की प्रकाशन। निर्गमन की पुस्तक को पढ़ के देखे 19 का 16। जब तीसरा दिन आया, हाँ, तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी, और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंह का बड़ा भारी शब्द हुआ, और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। देखो बादलों पर किसकी आवाज? गर्जन की आवाज। गर्जन की आवाज। वो आवाज किसका था? परमेश्वर का, सेनाओं का यहोवा। पुराना जमाने में आपका मालूम है परमेश्वर बात करने के लिए आता था, लोग बहुत डरता था। पहले मूसा को बोलेगा सब लोग पवित्र बनो। क्या बनो? तो अभी आपका मालूम है पुराना जमाने में, अगर समझ लो कल 10 बजे हमारा छावनी के ऊपर कौन आने वाला है, तो लोग अपना अपना पापों के लिए बलि चढ़ाकर शुद्ध करके, कोई भी गलत, कोई भी चिंता में हो, है सोच में, आपका मालूम है। उस वजह में आपको बताने के लिए एक और बात मैं बोलूं, साल में एक बार महायाजक किधर जाता है मालूम है? अति पवित्र स्थान में जाता है। तो समझ लो कल उसको अति पवित्र स्थान की ओर जाना है, तो आज रात भर सोएगा नहीं। रात भर वो याजक क्या करता मालूम है? प्रभु की तंबू में, और उसके साथ ही साथ और कई याजक भी सोएगा नहीं। क्यों मालूम है? बैठते समय अगर अकेला बैठते समय कोई गलत विचार आ गया तो, क्या कोई गलत विचार आ गया तो, इसलिए क्या करता मालूम है? महायाजक को आजू बाजू में बैठकर बाकी जो याजक लोग क्या करता मालूम है? मूसा की व्यवस्था पढ़ के सुनाते थे। क्यों? क्यों? उसके अंदर क्या नहीं आया है? गलत विचार ना आए। तो अगर गलत विचार के साथ अगर अति पवित्र स्थान के अंदर गया तो मर जाएगा। किधर उतरा प्रभु? बादलों। तो ये बादल पकड़ते हुए, बादल उड़ते हुए, बादल रथ होकर आए हुए एक स्वर्गदूत कौन है? बोलिए ना, यीशु मसीह। क्यों? हमें कैसे पता चलता है? सबसे पहले लिखा है मेघों को
उड़े हुए हैं। और भी मैं आपको अगले पदों की ओर जाना चाहता हूँ। और सिर पे क्या रखा है? मेघ धनुष रखा है। क्या रखा है? ये मेघ धनुष क्या दिखाते हैं? देखा है क्या रेनबो को भी देखा? देखा? ये क्या दिखाते हैं? चिन्ह। मेघ धनुष क्या है? क्या चिन्ह है? प्रभु से इंसानों से परमेश्वर ने क्या बनाया? बादशाह। यहां पर देखो, ये बादलों को उड़कर जो आए हुए एक और सामर्थ्यवान स्वर्गदूत के सिर पे क्या है? मेघ धनुष। ये मेघ धनुष क्या दिखाता है? मैंने आपको बोला, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय के 3 पढ़कर देखिए। जो उस पर बैठा है ये शब्द और मणिक सा दिखाई पड़ता है, और सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई। ये सिंहासन पर कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह हमेशा, आपको मालूम है, इंसानों से जो बांधा हुआ वाचा को याद करते। हमसे बांधा हुआ वाचा को कितने लोग इस बात पर याद है? सबसे बहुमूल्य वाचा क्या है? हमसे प्रभु क्या बांधा? आप लोग विश्वासी है ना? वेरी गुड। आपसे प्रभु ने कोई वायदा किया? कोई भी नहीं किया। अब यीशु को ग्रहण किए हो? कभी गिरने नहीं दूंगी। यीशु मसीह ने बोला, अब सब बोला सही है, फिर से आएंगे। प्रभु जाते जाते समय बोला, मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए जगह बनाने जा रहा हूं। मैं जहां पर बैठोगे वहां पर तुम भी बैठोगे। मैं जहां पर बैठोगे वहां पर तुम भी बैठोगे। इसलिए आज रात हमने वचनों को हमने पढ़ा, क्या था? प्रभु हमसे जो वाचा बांधा है, वो वाचा प्रभु हमेशा याद करते हैं। वाचा हमेशा प्रभु हमारे इंतजार में है, मालूम है। मेरे आदर्श कभी आएंगे, मेरे सन्नी जोसेफ कभी आएंगे, मेरे सारी का कभी आएंगे, मेरे राजू कभी आएंगे। हमारा पिता अपना घर में क्या है? बोलिए ना, इंतजार में है। लेकिन हम कभी भी चाहते हो मेरा पिता को मिलूं, पिता के पास में जाऊं, पिता के साथ में मुलाकात करूं, मैं हकीकत घर में जाऊं। ये घर क्या है? परदेशी है। ये दुनिया हमारे लिए लायक नहीं है। ये दुनिया हमारे लिए लायक नहीं है। ये दुनिया में कुछ मिलेगा नहीं। मिलेगा दर्द, मिलेगा आंसू, मिलेगा दुख, मिलेगा बेइज्जती, मिलेगा रोग। और ये दुनिया में मिलने के लिए और कुछ भी नहीं है। ये दुनिया को हम क्या करना है? तो प्रभु जहां पर बैठे हैं वहां पर प्रभु के साथ क्या दिखेगा? मेघ धनुष दिखेगा। क्यों? मेघ धनुष क्या दिखाते हैं? वाचा। किसे किया है? मुझे और आपसे प्रभु ने वाचा किया है, वो कभी नहीं छोड़ूंगा, वायदा किया। कभी नहीं त्यागूंगा, उन्हें वायदा किया। मैं जल्दी तुम्हें लेने के लिए आऊंगा, वायदा किया। जहां पर मैं बैठा वहां पर तुम भी बैठोगे। कष्ट बिना, संकट बिना, दर्द बिना। हालेलुया। वही जगह के लिए हम तैयार हो। हालेलुया। आज रात भाई और बहनों, सिंहासन में बैठे हुए प्रभु, उसके चारों ओर क्या दिखता है? मेघ धनुष। क्योंकि कभी आपसे की वाचा को प्रभु भूलता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया कितना भी बदले, प्रभु के वचन कभी, मालूम है, प्रभु की व्यवस्था कभी। मनुष्य बदलेगा, कपड़ा चेंज होगा, हमारे रहना सहन, हमारा सब 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 क्या होगा, लेकिन प्रभु के वचन और प्रभु की व्यवस्था कभी जैसे है वैसा ही वो अटल है। तो ये सामर्थ्यवंत दूध मेघों को उड़ते हुए, धनुषों को सिर पर रखते हुए, ये कौन है? सामर्थ्यवंत दूध। मैं विश्वास करता हूं
हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं है। बादल क्या दिखाते हैं? परमेश्वर की महिमा की प्रकाश है। धनुष क्या दिखाते हैं? मेघ धनुष। ओ, मानवों से प्रभु ने किए हुए वाचा। जाकर से रोटी आपके पास आते समय हम लोग बोलता है ये नया नियम की प्रभु यीशु मसीह की वाचा है। जब इसमें से पियो, जब इसमें से खाओ, हालेलुया, उसकी जीवन तुम्हारे अंदर है। जो इसमें से खाता नहीं, जो इसमें से पीता नहीं, उनके अंदर प्रभु की जीवन नहीं। प्रभु अपने लहू बहाकर हमसे क्या बनाया? एक वाचा बांधा। क्या था वो वाचा? रोगों से, पापों से, शैतानों से हमें छुड़ाने वाले यीशु मसीह के लहू की नया नियम की एक वाचा प्रभु हमारे लिए बांधा है। हालेलुया। और उसकी फेस कैसा है? इसका चेहरा सूर्य के समान। जल्दी बोलो। वो सूर्य के समान। हाँ। और उसके पाँव ये क्या दिखाते हैं मालूम है? मुंह किसके समान है? सूर्य के। हालेलुया। सामर्थ्यवान देखो स्वर्गदूत। मत्ती का सुसमाचार 17 अध्याय में आइए। सेकंड मैथ्यू 17। पतरस और यूहन्ना और याकूब को लेके जाके प्रभु ने उनके सामने उसका रूपांतर हुआ। हाँ, और उसका मुंह सूर्य के समान चमका। देखा यीशु मसीह क्या हो गया? ये क्या दिखाते हैं मालूम है? हम भी किसके समान? यीशु का समान क्या होगा? रूपांतर होगा। क्या होगा? ये शरीर, नाशवान शरीर, अविनाशवान शरीरों से रूपांतर होगा। किसके समान? ये किसने देखा? पतरस, यूहन्ना और याकूब ने देखा। यीशु मसीह का फेस क्या है? सूर्य का समान। यहां पर देखो, सूर्य का समान एक फेस वाला एक और सामर्थ्यवंत स्वर्गदूत को मैंने देखा। ये स्वर्गदूत कौन है कर आपको बताने के लिए मैंने यीशु मसीह से कंपेयर करके मैंने आपको बता रहा हूं। ये स्वर्गदूत और कोई नहीं है, फिर कौन है? हमारे यीशु है। हालेलुया। और अगला, उसके पाँव आग के खंभे के समान थे। मैन प्रकाशित वाक्य में हमने पढ़ा यीशु मसीह का पाँव कैसा है? इसलिए ना 1:15 पढ़िए। उसके पाँव उत्तम पीतल के समान थे, मानो भट्टी में तपाया गया हो। और उसकी हाथों में क्या है? तो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। हाँ, उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। हाँ। उसने अपना दाहिना पाँव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा। मैं ये हमने प्रकाशित वाक्य 5 की 5 से 7 लेकर हम पढ़ेगा तो मेमना उस पुस्तक को ले लिया। मेमना उस पुस्तक को ले लिया तो समुद्र के ऊपर कौन चला? बोलिए ना, कौन चला? यीशु चला। यीशु समुद्र के ऊपर पाँव क्यों रखा है? और एक पाँव किधर रखा है? पृथ्वी पर। प्रभु ने अब्राहम को बोला तू जहां पर पाँव रखेगा वो जगह तुम्हारा होगा। तो जो पाँव जगह कर जगह तेरी हो जाएगा। अब यीशु मसीह किधर पाँव रखा है? समुद्र में। और कहां पर रखा है? इसके मतलब क्या है? ये पृथ्वी, ये समुद्र को वापस अपना हवाला करने के लिए यीशु आएगा। हालेलुया। तो यह सामर्थ्यवान स्वर्गदूत कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। कितने विश्वास करते हैं? मैं मेरे बोली को मैं समाप्त करना चाहता हूं। अगर आप यीशु को ग्रहण नहीं किया है तो इस यीशु मसीह को अपने हृदय और जीवन दीजिए। यह स्वर्गदूत कौन है? यीशु जल्दी समुद्र को, धरती को
अपना हवाले। आपको मालूम है यीशु मसीह धरती पर आते समय समुद्र नहीं होगा, वो बाद में अपन देखेंगे, इसका बहुत गहरा अर्थ है, लेकिन इतना बोल के मैं छोड़ता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अगले अध्याय में अगले वचनों की ओर हम जाएगा तो और भी अपन में जान सकता है। इसलिए मेरे आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। ये सामर्थ्यवान स्वर्गदूत कौन है? यीशु मसीह, और कोई दूत नहीं है। यीशु मसीह को स्वर्गदूत करके प्रकाशित वाक्य पहले में ही लिखा है। यीशु कौन है? दूध है। किसका दूध है? यीशु मसीह, परमेश्वर का। उसके मतलब यीशु स्वर्गदूत नहीं है, परमेश्वर है। हालेलुया। राज्य को लेने के लिए, धरती को अपनाने के लिए, इस पूरे मानव को अपनाने के लिए जल्दी आने वाले। आइए हमारे आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया। कोई भी निराश में नहीं रहने का, कोई दर्द में नहीं रहने का, मिलकर हम प्रार्थना करें। हमारे यीशु जल्दी आने वाले।